लोगों को जिस प्रकार से सांपों का डर दिखा के गुमराही में डाला गया है और अक्सर लोगों की मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज हमारे साथ साक्षात जौनपुर के रामचंद्र जी हैं, जो 40 सालों से सांपों को पकड़ते हैं और अच्छा इलाज भी बता रहे हैं और किस प्रकार से सांपों से बचा जा सकता है वीडियो के माध्यम से आप देख ही सकते हैं। इनके हाथों में कई सारे सांप इस समय लटके देख रहे होंगे वीडियो के फ्रेम में। वो भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, आप हमारे यहाँ आए, हमको बड़ी खुशी मिली कि आप हमारे यहाँ आए हैं। और आप क्या आप जानना चाहते हैं, आप हमको बताइए। और सबसे पहले हम सभी भाइयों से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस जौनपुर की धरती से। और हमारी जौनपुर की धरती बहुत ही उत्तम धरती है, जहाँ बचाने वाला भी काम होता है और ज़िंदगी बचाई जाती है। सांपों की भी और आदमी की भी ज़िंदगी बचाई जाती है। उन्हें समझाया जाता है अच्छी तरीके से और उनको स्वस्थ करके भेजा जाता है। चाचा जी, कितनी वर्षों से आप सांप और बेजुबानों की मदद कर रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं? तो सर, आज हम लगभग 40 साल से इस सांपों का काम कर रहा हूँ, सांपों को बचा रहा हूँ। किसी को कभी मारने नहीं दिया और हम खुद नहीं मारते हैं सांप को। सांप को पकड़ते हैं जिसके घर से, उसका घर सांपों से खाली हो जाता है, उनकी डर ख़त्म हो जाती है, वो आराम से अपने घर में रहने लगते हैं। हम उसको पकड़ करके बेजुबान जानवर को घर लाते हैं, 1-2 दिन रखते हैं, उसके विषय में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। कब ये सांप केचुल निकालता है, कब क्या करता है, उसको देखते हैं। कब इसको भूख लगी है, उसको चूहा देते हैं और चूहा खिला करके उसको नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, अच्छे तरीके से रखता हूँ। 2-4 दिन बीतने के बाद उसको ले जाके जंगल में रिलीज कर देता हूँ। मित्रों, देख रहे होंगे वीडियो में किस प्रकार चाचा जी सांपों को नहला रहे हैं और किस प्रकार से सांपों की सेवा कर रहे हैं। और चाचा जी के हाथ में स्टिक हैं, हम इनके बारे में जानना चाहेंगे, क्या औजार है चाचा जी? साथियों, जैसे सांप जहाँ बैठा रहता है, लोग जब बुलाते हैं तो सांप कहीं ऐसे सामने नहीं बैठा रहता है। सांप हमेशा आड़ पकड़ के रहता है। तो जहाँ सर सामान रहता है, जैसे कूड़ादान हो गया, पेटी बक्सा हो गया, उसे खींचने में यह स्टिक हमारी बहुत मदद करती है, मुझे सहायता देती है। और इसके सहारे से मैं वहाँ का सारा सामान हटा देता हूँ और सांप को कभी कभी हाथों से भी पकड़ता हूँ। और जैसे ड्रम के नीचे सांप बैठा है या पेटी के नीचे बैठा है, तो वहाँ ये वाली स्टिक हमारी काम करती है। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये स्टिक इस प्रकार से है, जैसे ये स्टिक बड़ी भी हो जाती है। जितना हमको लंबा करने की ज़रूरत लगता है उतना लंबा, ये इतना लंबा हो गया, देखिए। और यह स्टिक ड्रम के नीचे जाती है और सांप को थोड़ा सा बाहर करती है और हम तुरंत जो है उसको बाहर करके तुरंत हाथ से इसको कर लेते हैं। ऐसे स्टिक ये बाजार में मिलती है, लोग स्टिक मंगाकर सांपों को पकड़ना? नहीं, बाजार में नहीं मिलती है। खतरे हैं स्टिक का इस्तेमाल करेंगे लोग? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास कोई भी औजार है, अच्छा औजार है सांप पकड़ने वाला, तो भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सांप के ऊपर हाथ मत लगाइए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हाँ, और यह काम जो है एक एक्सपर्ट आदमी कर सकता है, जिसको नॉलेज हो, जो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया हो, वही काम करेगा। बहुत सुंदर बात आप कही। कभी सांपों से ज़्यादा चालाकी अपने अंदर होनी चाहिए, उतनी फुर्ती होनी चाहिए। सांप कब वार करेगा, सांप बताएगा नहीं, वो तुरंत झपट्टा मार के काट लेगा। तो सावधानी से सांप को पकड़िए और उसको तकलीफ मत पहुंचाइए, सांप को कोई दिक्कत ना हो। सांप को ले जाकर अच्छे तरीके से जंगल के अंदर रिलीज कर दीजिए, जहाँ उसका जीवन चलता रहे। कहीं कहीं यह काम आप बता रहे हैं कि एक्सपर्ट का है और एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो सांप पकड़ने वाले सिर्फ मित्र होते हैं, उन्हें ही सांप डस लेता है और वो खुद मृत्यु के घाट हो जाते हैं, मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। ऐसा काम बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि यह काम एक एक्सपर्ट के लिए है। क्योंकि ये चाचा जी हैं, 40 सालों से सांप पकड़ रहे हैं और 40 सालों से बेजुबानों की रक्षा कर रहे हैं और इंसानों की भी रक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ बातें और हैं? अगर सर्प काटे तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? साथी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आपके सवाल का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उसका उत्तर तुरंत बताता हूं आपको। यदि सांप बाइट करता है तो सबसे पहले उसके 6 इंच 7 इंच ऊपर बांध देना चाहिए और एक नया ब्लेड लेकर के वहाँ प्लस का निशान धन बनाइए और ब्लड निकालिए और गाड़ी में बैठिए, या तो हॉस्पिटल जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जौनपुर में, और या तो डॉक्टर BS के पास जाइए, जो हमारे यहाँ अस्पताल चल रही है हमारे ज़िले के अंदर जो है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। और बाहर दुनिया में तो बहुत अस्पताल है और हर गांव में लगभग 1-2 सांप पकड़ने वाले पैदा हो गए हैं। कहीं का कोई कोना छूटा नहीं जहां सांप पकड़ने वाले लोग भाई ना हो। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम उड़ीसा से बुलाएं
कि रामचंद्र जी आइए, उड़ीसा में सांप निकला है, पकड़िए। तो हम कैसे जाएंगे मित्र, मेरे पास पंख तो है नहीं। मेरे पास एक छोटी मोटी गाड़ी है, इससे जाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाता हूँ और वहाँ जो है अच्छे तरीके से सांप को रेस्क्यू करता हूँ और सांप को पकड़ता हूँ, ले जाकर छोड़ता हूँ। और यदि सांप बाइट करता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी भी जल्दी हो सके फुर्ती में आप या तो एंटीवेनम के पास जाइए, जहाँ जानकार अच्छा डॉक्टर हो, या तो जिला अस्पताल जाइए, या तो जो नॉलेज वाला आदमी हो उसके पास जाइए, जो बता सके कि हाँ इसको कौन सा सांप काटा है, या तो सांप का फोटो हो। जैसे कोबरे ने काटा और कोबरे को आपने ध्यान से देख लिया, मैं कोबरा पहचानता हूँ, तो उस तुरंत जो है एंटीवेनम लगवाइए जा करके, तुरंत। क्योंकि कोबरा काटने के बाद आदमी कितना 40 से 50 मिनट 60 मिनट बस इतना हो सकता है। कभी कभी समय भी लगता है, जैसे चूहे के ऊपर सांप ने वार किया घर के अंदर और सारा विष निकल गया है और तब इंसान को काटता है, इंसान को बचने की उम्मीद अच्छी रहती है और आदमी आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात और निकल के आती है, लोग सांप के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिस प्रकार से सांपों को हाथ में पकड़ते हैं, उसकी मुंडी को पकड़ते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं वो लोग? ऐसा है, सांप को हमेशा सांप समझना चाहिए। जिस दिन इंसान समझ ले कि सांप नहीं मेरे लिए केचुआ है तो गलत समझ रहा है, उसकी मौत करीब है। मौत करीब? बिल्कुल करीब है। जब उसको केचुआ समझेगा, केचुए तरीके पकड़ेगा, वो तुरंत बाइट करेगा, तुरंत आदमी मरेगा। और यदि सांप समझकर मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ तो सांप है ही, तो मैं उतनी चालाकी से रेस्क्यू करूँगा कि हमको भी कुछ ना हो और सांप को भी कुछ ना हो। कहीं न कहीं वीडियो बनाने के लिए लोग जो जहरीले सांप नहीं होते उन्हें दिखाते हैं। आदमी उस क्रिया को देखकर कहीं बच्चे कहीं और जवान उनके अंदर कुछ जागरूकता आती है, वो लोग भी सांप पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आदमी कभी कभी जोश में आता है और अपना होश खो बैठता है बड़े बनने के लिए। माने मैं बहुत बड़ा रेस्क्यूअर हूँ, सांप को कुछ नहीं समझता हूँ, सांप मेरे सामने कुछ नहीं है, तो वह आदमी गलत समझ रहा है। उसको सांप काटेगा, उसकी मौत होगी। जो मौत से खिलवाड़ करेगा वो बचेगा नहीं। अभी एक जौनपुर ज़िले के मुरली वाले हौसला हैं, आप उन्हें जानते हैं? बिल्कुल, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे यहाँ वो बहुत बड़े कलाकार भी हैं और गाना वाना भी बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं और माँ का जागरण करते हैं नवरात्रि के समय में। वो हमारे यहाँ नवरात्रि के समय में आते थे, गाना भी गाते थे, रात भर हमारे सबके साथ अच्छे तरीके से रहते थे और उनका गाना भी बहुत बढ़िया था। सब देवी माँ का पचरा होता था, बहुत सुंदर लगता था, मनमोहक गाना था उनका। और कभी कभी हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता तब भी उनको बुलाते थे, साथ में खाना पीना खाते थे। एक आध रात भी यहाँ रहते थे और गाना गाने के समय में 2-2 दिन बीत जाता था। जागरण समय में उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो हमारा घर, उनका घर लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। बेला पार उनका घर है और ज़िला हमारा जौनपुर, उनका भी है जौनपुर, और अक्सर करके वो जौनपुर में ही रहते हैं और वहीं से रेस्क्यू वाला काम करते हैं। अच्छा चाचा जी, मुरली वाले हौसला इतने एक्सपर्ट थे और काफ़ी सांपों को भी रेस्क्यू किया। कहाँ पर कुछ चूकें होती हैं कि मुरली वाले हौसला को सांप ने बाइट करती है? ऐसा है, कभी कभी घोड़ा चलाने वाला इंसान घोड़े से गिरता है, घोड़ा बिगड़ जाता है, तो वही सांप बिगड़ गया, बाइट कर दिया। सेफ्टी उनकी कमज़ोर पड़ गई। जो जिस प्रकार से सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ सांप को पकड़ना चाहिए, चूकी होगा नहीं, चूकी तो हो ही गई। अच्छा, आपसे काफ़ी बार मिलने जुलने आते थे, क्या आपने कुछ फ़ोन वगैरह किए या उन्होंने आपसे कुछ? नहीं, ऐसा जैसा कि आप यूट्यूब पर 40 सालों से सांप पकड़ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे आने के आपके विचार भी? ऐसा है भाई, मुझे समय भी नहीं मिला। मैं लकड़ी का भी काम करता हूँ और ड्राइवरी भी करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, इसलिए मुझे समय नहीं मिलता था। इसलिए कोई पत्रकार बंधु अगर हमारे घर आया भी, बेचारा चला गया, हम उससे पानी भी नहीं पिला सके अपने हाथों से। हमें कष्ट हुआ सुनने के बाद। कोई पत्रकार आया था और पत्रकार भाई दिन में आते हैं, हमसे दिन में मुलाकातें नहीं होती है, तो कैसे हम मीडिया पे जाएं? क्योंकि आप अक्सर समाज के कार्यों में और अपने खुद के कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जानने का प्रयास करें, हमारे क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं? कोबरा है, करैत है, बैंडेड करैत भी मिलता है यहाँ, और नाग नागिन आप जानते ही हैं, फिटार जानते हैं,
ये सब कोबरे को बोलते हैं। ये सब कोबरे की ही प्रजातियाँ हैं और इन्हीं से मौत होती है। अच्छा, ये सांप जो आप बता रहे हैं सांपों की गणना में, अगर ये सांप इंसान को काट ले तो कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 60 मिनट तक आदमी जिंदा रह सकता है। जिस प्रकार से सांप अपना पॉइजन आदमी के अंदर डाले, कम और ज़्यादा, उसी प्रकार से आदमी का जीवन चलेगा। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े सांप, अजगर से लेकर चीतर से लेकर किंग कोबरा जैसे सांप पाए जाते हैं भारत देश में। क्या किंग कोबरा कभी आप पकड़े हैं? किंग कोबरा मैं 3 बार पकड़ा हूँ, और 3 बार पकड़ा हूँ। एक बार 7 फुट का था, एक बार 13 फुट का था, एक बार 9 फुट का था। 3 बार किंग कोबरा पकड़ा हूँ मैं अपने हाथों से। अच्छा अंकल जी, अपने क्षेत्र में तो किंग कोबरा पाए नहीं जाते, ये कहाँ पर किंग कोबरा पकड़ने के लिए आपको जाना पड़ा? हम गए थे उड़ीसा, वहीं पकड़े थे। हमारे गुरुजी भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमको अपने हाथों से पकड़वाया था। बोले मैं खड़ा हूँ, तुम पकड़ो। मैं पकड़ा। किंग कोबरा इतना आक्रामक नहीं होता है जितना हमारे यहाँ के सांप होते हैं। वो धीरे धीरे झुकता है, वो भी डरता है इंसान से। किंग कोबरा भी? हाँ, और उसको पकड़ने के लिए पहली बात तो एक झपलिया चाहिए, हाथ में एक स्टिक चाहिए। तो उसका समय लंबा होता है ना, ऐसे फेंटा मार देता है, काट लेता है। इस प्रकार से उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो वार करे तो उसी झपोली के ऊपर करे। अच्छा, आप इतने एक्सपर्ट हैं 40 सालों से, ये दर्शक जानना चाह रहे हैं किंग कोबरा और कोबरे में कितना जहर होता है और दोनों में क्या कुछ अंतर है, ये भी हमें। किंग कोबरा में ज़्यादा पॉइजन होता है जी। हमारे यहाँ वाले में कम होता है। जैसे एक बूंद पॉइजन में 70 आदमी की मौत होती है, तो एक बूंद पॉइजन जब हमारा कोबरा डालेगा तो 60 मिनट में आदमी मर जाएगा। और जब किंग कोबरा काटेगा, उसकी थैली बड़ी होती है, उसकी शरीर बड़ी होती है, उसका दांत बड़ा होता है। वो ज़्यादा मात्रा में पॉइजन डालेगा तो आदमी 5 मिनट मर जाएगा। अच्छा, जब आप सांपों को पकड़ते हैं क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट आपके साथ रहते हैं? क्या क्या दवाइयाँ रहती हैं आपके साथ? हमारे साथ में एंटीवेनम रहता है, एक डॉक्टर भी रहता है, और हमारे साथ 2-4 सहयोगी रहते हैं, और पूरा सहयोग सांपों को पकड़ने का वाला हमारा ये है। ये सब है, इसी से मैं सांप को रेस्क्यू करता हूँ और उसको ला करके जंगल में छोड़ देता हूँ। लोग तंत्र मंत्र पर और झाड़ फूंक वाले पर विश्वास करते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? आप सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट हैं, हमारे ऑडियंस को बताइए। मंत्र माने कुछ नहीं होता है, मंत्र के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग तो जड़ी उड़ी दे देते हैं बाबा। और जड़ी बूटी पर भी विश्वास मत कीजिए, ये सब गलत चीज़ है। यदि आपको कोबरा और करैत काटेगा तो आपको हॉस्पिटल जाना अवश्य पड़ेगा। क्योंकि कोई जड़ी और तंत्र मंत्र बचा नहीं। मंत्र से यदि जहर निकल सकता है तो मंत्र मारने पर आपके जेब का रुपया हमारे जेब में आ सकता है। सही बात कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना। क्योंकि लोगों को जिस प्रकार से सांपों का डर दिखा के गुमराही में डाला गया है, और अक्सर लोगों की मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज हमारे साथ साक्षात जौनपुर के रामचंद्र जी हैं, जो 40 सालों से सांपों को पकड़ते हैं और अच्छा इलाज भी बता रहे हैं, और किस प्रकार से सांपों से बचा जा सकता है वीडियो के माध्यम से आप देख ही सकते हैं। इनके हाथों में कई सारे सांप इस समय लटके देख रहे होंगे वीडियो के फ्रेम में, वो भी देख सकते हैं। लेकिन कोई इन ऐसे खतरनाक जानवरों के साथ खिलवाड़ न करे, क्योंकि यह काम एक एक्सपर्ट का है और इस काम से कोई खेले ना। तो साथियों, हम सबसे निवेदन यही करूँगा कि यदि सांप किसी भाई को पकड़ना है तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और सांप के विषय में नॉलेज लीजिए, तब सांप के ऊपर हाथ लगाइए। हाँ, यदि आप कोई नशा करते हैं तो आप सांप कतई मत पकड़िए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि नशे में आदमी प्रधानमंत्री को भी गाली देता है, तो सांप को भी गाली देने लगे? बिल्कुल देने लगेगा। और वो जब नशे में जाएगा तो उसको नशे में 1 सांप 4 सांप दिखाई देगा, तो कौन सा पकड़ेगा, तुरंत काट लेगा, वो मर जाएगा। ऐसा हुआ है। अच्छा, अब जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए क्या कुछ उपदेश हैं आपके, और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इनसे, आप अपने शब्दों में कहिए। साथियों, निवेदन हमारा यही है कि आप सब सांपों से सावधान रहिए, घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो, घर में कूड़ादान न हो, पेटी बक्सा थोड़ा ऊंचाई पर रखिए ताकि उसके नीचे दिखता रहे क्या है क्या नहीं है। और जो घर के अंदर बहुएँ हैं, माताएं बने हैं, उन लोग से भी हमारा निवेदन है कि घर की साफ़ सफाई बढ़िया से करिए, गोबर की लिपाई कीजिए। हफ्ते में 1 बार गोबर के गंध से सांप वहाँ नहीं जाएगा और आपका जीवन अच्छे से चलेगा। और खटिया और बेड दीवार की तरफ सटा के मत सोइए, अन्यथा करैत सांप निश्चित ऊपर चढ़ के काट लेगा। यही निवेदन है। और आप लोगों से हमारा ये भी निवेदन है कि हमारा एक छोटा सा चैनल है,
आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल का नाम हमारा है रामचंद्र स्नेक कैचर या रामचंद्र सांप वाले। और सांप निकलता है साथियों तो हमको तत्काल आप फ़ोन कीजिए, हमारा फ़ोन नंबर उसी पर है। सांप को मारिए मत, जैसे मैं 40 सालों से सांपों को बचा रहा हूँ, आप लोग भी सांपों को बचाने में हमारा सहयोग करिए और सांप को बचाइए। अच्छा चाचा जी, एक सवाल छूट गया था आपसे, अब आखिरी में करना पड़ रहा है कि जैसा कि सांप अगर निकलता है आसपास में तो आप कैसे जाते हैं और क्या कुछ चार्ज करते हैं? हाँ, तो दोस्तों देखिए, सांप जब पकड़ने जाना होता है, जैसे आपने हमको फ़ोन किया तो आपको मालूम होगा कि आपने तो फ़ोन किया, आपका 1-2 रुपया खर्च हुआ। अब आपके घर पहुंचने में लंबाई नज़दीक दूरी के हिसाब से हमारा कम ज़्यादा खर्चा होगा ना, तो हम कहाँ से साथियों लाएंगे, आपसे लेंगे। हाँ, आप देने लायक हैं तो, यदि आप गरीब हैं, आपके पास घर और बाकायदे ढंग से नहीं है, टाटी फुड़की है, तो मैं आपको 1500 की मदद भी करूँगा, आपसे पैसा 1 रुपये नहीं लूँगा। देख सकते हैं मित्रों, ये रामचंद्र जी हैं और कितने दरिया दिली से ये अपनी बातों को कहा, क्योंकि जो गरीब हैं और उनके घर में अगर सांप निकलता है तो उन्हें खुद मदद करेंगे, और जो जिनके पास पैसे हैं बुलाते हैं और सक्षम है उन्हीं से पैसे लेते हैं। बाकी इनकी बातों को सुनने के बाद क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। एक छोटा सा चैनल है, इनके चैनल पर जाइए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय